दुकान के पास ऐसे आलाप दे रहे थे कि दीरा से गैंग मंगाए हैं, साला फाइनले कर देंगे। भागलपुर जिला के आरजेडी के महासचिव अब वर्तमान में मुखिया हैं। इनके ऊपर कल दिन दहाड़े गोली से हमला किया गया। हम आपको दिखाने के प्रयास करेंगे। देखिए, 2 गोली चला है। इनके 4 व्हीलर स्कॉर्पियो गाड़ी है, इन पे 2 गोली दागा गया है। ये ड्राइविंग कर रहे थे, लेकिन भगवान का आशीर्वाद इनके ऊपर था कि ये बाल बच गए। गोली ए साइड से मारा गया कि ए साइड से निकल गए। अगर सामने से गोली मारा जाता तो ड्राइविंग कर रहे थे, शायद यहीं पे उनका देहांत हो जाता और फिर बिहार में जंगल राज 2 देखने को आपको मिलता है। लेकिन मुखिया जी हमारे साथ हैं, हम जानने के प्रयास करेंगे हकीकत घटना क्या है, क्यों मुखिया जी पे हमला किया गया है। मुखिया जी कैसे हैं? कैसे हैं? अपनी जान की गुहार लगाने के लिए जिला आए हैं। जिला कप्तान को भी आवेदन दिए हैं कि हमको। आप आरजेडी के भागलपुर जिला के महासचिव हैं। जी। सबसे पहले तो आप पार्टी के सदस्य भी हैं, नेता भी हैं। उसके बाद भी नेता कहते हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं कि जंगल राज नहीं है, जनता की राज है। तो क्या लगता है आपको कि जिस हिसाब से आप पे हमला किया गया, दिन दहाड़े हमला हुआ है, कि बिहार में जनता की राज है? देखिए, जंगल राज तो मैं नहीं कहूँगा। मैं अपने पार्टी के सिद्धांतों को आप सिद्धांत को मानिएगा कि पहले अपना जिंदगी को मानिएगा? जिंदगी को मैं मानूंगा। जंगल राज तब होगा जब इस पर कानूनी कार्रवाई नहीं किया जाए, तब होगा। जी, मुझे अपनी जान की चिंता तो है ही, पर अपने पार्टी के सिद्धांतों से भी प्रेम है। क्यों हमला आप पे क्यों हुआ? आप एक जनप्रतिनिधि हैं, तो क्या किससे दुश्मनी आपको था जो कि इस तरह के आपको जान मारने की नीयत से आप पे हमला किया गया? ये एक ज़मीनी विवाद है। मेरे पिताजी ने, मैंने और मेरे ससुर ने। अच्छा, कोई ज़मीनी विवाद गांव के ही लोगों से है? जी। अच्छा, मैंने ज़मीन खरीदा था और मैंने एक दूसरे व्यक्ति को उसमें से थोड़ा सा ज़मीन बेच दिया, जो मेरा स्टाफ ही है। मीरा देवी मेरी माताजी को पत्नी को हाउस हेल्प करती थी बहुत दिनों से। उनको जमीनी विवाद के कारण ही मुखिया जी पे हमला हुआ। ऐसा तो नहीं था कि आप मुखिया बने इसके कारण लोग दुश्मनी था, इसके कारण आप पे हमला हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, लेकिन उसको मदद, उसके पास ऑटोमेटिक हथियार होना, इतना उसका उच्च मनोबल होना, कोई सक्षम व्यक्ति, मुझे अंदेशा है कि उसकी मदद कर रहा है। कहीं ना कहीं आपके जो पंचायत के प्रतिद्वंदी थे, कहीं ना कहीं वही मदद कर रहे हैं उसको। ये मैं स्पष्ट रूप से तो नहीं कर सकता, लेकिन इस बात का मुझे अंदेशा है कि मेरा कोई ना कोई विरोधी। अच्छा, गोली कहाँ पे लगा? कितने बजे गोली लगा? गोली 4:30 बजे शाम का ये घटना है। 4:30 पौने 5 बज रहा होगा। अच्छा। जी, मैं अपने आम के बगीचे में आम तोड़वा रहा था, गाँव में ही। जी। अच्छा। तभी वीडियो साहब का फोन आया कि WPU का स्थलवा का है ना, जाके देख ले रहे हैं। वहाँ पर इंजीनियर सब देख के आप जाके देख लीजिए। हम गए कि हमको कोई बोला गढ़ा है, तो जाके देख लिए। पास में ही है मेरे घर के। 5 मिनट हमको देखने में लगा हुआ। गाड़ी से उतर के गए, देखने के बाद फिर वापस गाड़ी किए, बैक करने लगे। जैसे स्टार्ट अभी किए, बस उत्तर तरफ से आया बगीचा से दौड़ते हुए, मुंह में गमछे बांधा हुआ था, 2 फायर कर दिया। यानी कहीं ना कहीं अपराधी जो था रैंक की बहुत पहले से आपको कर रहा था? जी। तो जब गमछी बांध ले था तो फिर आप कैसे पहचान पाए उसको? फिर जब वो गमछी 2 फायर किया तो उसका पिस्टल फंस गया। अच्छा। हमको लगता है 2-3 सेकंड में 2 गोली चल गया होगा। पिस्टल वो छुड़ाने लगा। अच्छा। छुड़ा कैसे, झुक के छुड़ा रहा था, बस उसका गमछी यहाँ खोसले था, गिर गया। अच्छा। तो गिरा तो चेहरा देखे तो राम कुमार पासवान था। राम कुमार गांव के ही लड़का? जी, हमारा पास का ही है, 500 फीट दूरी पर घर है। तो फिर FIR वगैरह हुआ है? प्रशासन के तरफ से क्या मदद मिला है आपको? प्रशासन जो है FIR किए तो प्रशासन का गाड़ी गया, स्थल निरीक्षण किया, और जो है जिससे सुबह में भी झगड़ा किया था, हम एक दूसरा आदमी को जमीन बेचे हैं। अच्छा। और वो चाहता था कि सस्ता में उसको बेच दें। अच्छा। इसीलिए वो दिखा रहा था। जी, वो रोष में था कि हमको क्यों नहीं बेचे, और उसको जो है मारपीट उसके साथ करने लगा, जिसको हम बेचे थे उसका वो लोग वीडियो भी बनाया। अच्छा। फिर पुलिस हमारे साथ आया, जब हम आवेदन दिए, पुलिस स्थल निरीक्षण करके बयान वान लेके फिर गोली आपके गाड़ी पे चला, जब पिस्टल अपराधी का फंसा तो आप भागने का प्रयास किए कि अपराधी को पकड़ने का प्रयास किए? पिस्टल उसका फंसा तो हमको लगता है 5-10 सेकंड वो छुड़ाने लगा। तो हम सोचे कि उतर के पकड़ लें। जैसे उतर के पकड़ने क्यों जा रहे हैं आप? जब जान का खतरा था तो आप सोचते कि हम गाड़ी लेके लगा कि फिर पिस्टल छूट जाएगा तो फिर गोली चलाएगा। अच्छा। तो दुविधा में हो गया कि पकड़ें कि फिर बैठे रहे हैं कि भागें। पकड़ने में मेरा और वो रोड आगे जाकर बंद है। अच्छा। मुझे जब भी जाना होगा तो बैक करके ही जाना होगा, मैं सीधा नहीं जा सकता। में टाइम लगता जी। तब तक मैं, अगर उसका पिस्टल छूट जाता तो फिर गोली मारता। तो इस डर से हम जो है कि गाड़ी से उतर के सोचे कि उसको पकड़ लें। आप एक जनप्रतिनिधि हैं, आप पहली बार मुखिया बने हैं? जी, पहली बार बने हैं जी। आपको लगता है कि जनप्रतिनिधि बिहार में सेफ है? जनप्रतिनिधि को सब जगह मूव करना पड़ता है। आपके कितना मुखिया का आपके पास एक गोली चला है नहीं, बिहार में
अनेकों मुखिया का हत्या हो चुका है। जी, जी। अब ऐसे मुखिया भागलपुर के पहले ऐसे मुखिया हैं जिन पे आप पर भी अपराधियों ने हमला किया, लेकिन आप भगवान का आशीर्वाद दुआ है कि आप बच गए। जी जी जी। आगे क्या लगता है आपको, परिवार भी आपके डर मतलब कहीं ना कहीं मेरे खौफ में माता होंगे? पिता सब परेशान हैं, सब जो है कि मतलब कल रात से मतलब अब मैं तो भागलपुर, उसके बाद 10 मिनट पिताजी के पास गया, फिर थाना गया। अच्छा। थाना में सब करके फिर मैं भागलपुर चला आया कि अब फिर पैती पुलिस कितना कार्रवाई करेगा। कितने दिन आप घर से बाहर कितने दिन रहिएगा? अब जब तक वहाँ तो वो बगल में 500 फीट पे रहता है, वहाँ बगीचा में अभी कल ही रात में मेरा एक आदमी बताया कि कुछ बाहर पहचान लोग आया, वो कहीं अलाप दे रहा था उसके परिवार का आदमी कि मोहन बास्की के गैंग का आदमी बुलाए हैं। मोहन ठाकुर गैंग के भी आदमी आए उस तरफ, जैसा वो उसके परिवार के लोग अलाप दे रहे थे कहीं चौक पर, दुकान के पास दे रहे थे। हाँ, दुकान के पास ऐसे अलाप दे रहे थे कि दीरा से गैंग मंगाए हैं, साला फाइनले कर देंगे। अच्छा, यही बात बोल रहे और थे। कहीं ना कहीं परिवार अब आपके ऊपर भी खौफ होगा कि क्या होगा, क्योंकि यहाँ का प्रशासन क्या काम कर रहा है। कितना देरी हो गया? 24 घंटा तो हो ही गया है। जी 24 घंटा से तो लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। आप नामजद FIR भी किए हैं, फिर भी अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है। जी जी नहीं हुआ। छापा मारा जाके या उनके निरीक्षण तो घर किया है पर, प्रशासन जाके? उसके घर पर तो ढूंढने नहीं गया पुलिस। अच्छा। स्थल पर गया था पुलिस कल। स्थल पे गया है, लेकिन जो हमला किया है नामजद FIR करवाए हैं, लेकिन उसके घर पे अभी तक प्रशासन नहीं पहुंची। नहीं। सोचिए, यही भागलपुर के प्रशासन को, आप इधर आइए, भागलपुर के प्रशासन का यही देखिए व्यवस्था है कि जब नामजद करवाए, आप बैठिए गाड़ी पे, हम दिखाने के प्रयास करेंगे। देखिए, यही गाड़ी ड्राइविंग कर रहे थे, अब देखिए जो गाड़ी गोली लगा है, एक गोली देखिए, अगर एक गोली अगर सामने से मारा जाता तो हमको लगता है डायरेक्ट इनके सीना में लगता, और सीना में लगने के बाद डायरेक्ट इनका देहांत हो जाता। लेकिन गोली इस साइड से चलाया गया है, इस साइड से चला तो गोली इस साइड से भागते हुए, अगर दूसरा कोई सीट पे बैठा होता, इनके बगल में कोई अगर लड़का रहता तो शायद उनका देहांत हो जाता, क्योंकि गोली दूसरे सीट पे छू कर गया है। बाहर निकलिए, आप उस समय अकेले थे, अगर दूसरे कोई रहते उस साइड भी तो आप उस साइड के तो सीट में गोली लगा है, हमको अंदाज है, रुई निकला हुआ है तो उसको तो सर में गोली लग जाता है। देहांत हो जाता ही। जी जी। लेकिन वो भी सौभाग्य की बात है कि आप अकेले थे, हम उस साइड अकेले- कोई नहीं था। जी हम वहीं आम तोड़वा रहे थे। अच्छा। वीडियो साहब का फोन आया कि स्थल निरीक्षण करके उसको काम शुरू कराइए, ऊपर से बहुत दबाव है कचरा प्रबंधन पर, वहीं से 500 फीट पे कितना आप इनके आवाज से लग रहा होगा कितना बेचैन है। एक पंचायत का जनप्रतिनिधि है, एक एक वोट करके जो पसंद करने वाले हैं, एक एक वोट देकर इनको जनप्रतिनिधि बनाया, लेकिन कुछ अपराधी जिनको पच नहीं रहा है कि आप मुखिया क्यों है, इस तरह के हमला जनप्रतिनिधियों पर अगर बिहार में हो रहा है तो सोचिए कौन सुरक्षित है। नीतीश कुमार कहते हैं कि जनता की राज है, लेकिन नीतीश कुमार जिस हिसाब से बिहार में जनप्रतिनिधियों पे हमला दिन प्रतिदिन हो रहा है, नहीं लगता है कि यहाँ जनता की राज है। यहाँ फिर बिहार जंगल राज 2 दिखाई दे रहा है, क्योंकि दिन दहाड़े जब गोली मारा जाता है, अपराधी फरार हो जाता है, 24 घंटा हो गया अपराधी के घर पे प्रशासन नहीं पहुंचती है, उसे अरेस्ट नहीं किया जाता है, तो फिर किस प्रकार का जनता राज, किस प्रकार का जनता राज है? आप प्रशासन को आप लाइसेंसी के लिए अप्लाई किए हैं? नहीं, हमको कभी ऐसा माहौल नहीं लगा। आप जब हमला हुआ है तो आप बोले हैं कि हमको लाइसेंसी चाहिए। सर्वप्रथम मैं तो सरकार से ही अनुरोध करूंगा कि मुझे पुलिस का सुरक्षा गार्ड दिया जाए। अभी अपने पार्टी के नेताओं को अवगत नहीं करवाए कि हम पे हमला हुआ है? जब से हमला हुआ है तो अब जिसका की मौत सामने नजर आ रहा हो, आप खुद परेशान? सबसे पहले तो मैं पुलिस के शरण में गया। अच्छा। पार्टी के तो कई लोगों ने मेरा कुशलक्षेम पूछा, पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने और जिला के नेताओं ने, लेकिन मैं अपनी तरफ से इतना परेशान हूँ कि मैं पुलिस के शरण में गया। वहाँ पीरपैती भी बड़ा बाबू से उम्मीद है कि इस मामले को देखा जाए। मैंने जो है ये ज़मीन विवाद में मेरा जान चला जाएगा, और जिला कप्तान को भी जिस हिसाब से हमला हुआ आप पे, अगर प्रशासन के द्वारा एक्शन नहीं लिया गया तो शायद हो सकता है कि आपका हत्या भी किया जा सकता है, फिर प्रशासन मौन बन के बैठी रहेगी। जी, इसका तो मैं जिम्मेदार, अगर मेरे साथ कोई दुर्घटना होती है तो ये प्रशासन की लापरवाही होगी। प्रशासन को चाहिए कि त्वरित क्योंकि आप प्रशासन के पास बार-बार गुहार लगा रहे हैं। जी, जितना जांच कराना हो करा ले, मगर लापरवाही से ऐसा नहीं हो कि हत्या हो जाए। जी। चलिए, हम इनसे क्या मुखिया जी से पूछे कि आपका हत्या नहीं हुआ, आप जिंदा बच गए, हम ज़्यादा नहीं पूछेंगे, लेकिन इतना ही कहेंगे कि अगर भागलपुर के प्रशासन मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मुखिया जी को सुरक्षा देने का प्रयास कीजिए, और जो भी दोषी है, जो भी इनके गाड़ी पे 2 गोली चलाया है, अगर उनका
रिवॉल्वर नहीं फंसता तो शायद इनका देहांत उसी समय हो जाता, लेकिन बाल बाल बच गए हैं। तो इनको सुरक्षा प्रदान कीजिए। और बिहार सरकार के जो आरजेडी की सरकार बिहार में है, उनके पार्टी के नेता, उनके पार्टी के सदस्य अगर सुरक्षित नहीं है तो मुझे नहीं लगता है कि बिहार में आम पब्लिक और आम लोग सुरक्षित रह पाएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।